बारिश थमी तो खिड़की से हल्की रोशनी सी अंदर दाखिल हुई जो महानूर के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे की उदासी और गहरी हो गई, जैसे रोशनी ने उसके अंदर की स्याही को अयां कर दिया हो। बाबा की वफात को 6 माह गुजर चुके थे, मगर उनके जाने का दुख अभी तक दिल की गहराइयों में जिंदा था। वही बाबा जिन्होंने उसे हर मुसीबत से बचाया, हर सर्द व गर्म से महफूज रखा, मगर खुद उस दुनिया से चले गए चुपचाप बिना कुछ कहे। महानूर ने हाथ में पकड़ा कुरान बंद किया और आंखें बंद कर ली। दिल से सिर्फ एक दुआ निकली, ऐ रब, मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं किससे बात करूं। बाबा की कमी भी है और किसी और की मौजूदगी भी, जो मुकम्मल होने के बावजूद अधूरी है। इसी लम्हे फोन की स्क्रीन रोशन हुई। हाशिम अली, अस्सलामु अलैकुम, आप खैरियत से है? दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। महीनों बाद उसका पैगाम आया था, वही हाशिम जिससे वो कभी दिल की बात ना कह सकी, मगर जिसकी दुआओं में वो हर लम्हा मौजूद थी। महानूर ने कई लम्हे सोचा, फिर मुख्तसर सा जवाब लिखा, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फोन की स्क्रीन बंद हुई तो अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। वो जानती थी कि ये बातचीत सिर्फ सलाम दुआ पर रुकेगी। वो शख्स अल्फाज में कम, खामोशी में ज्यादा मोहब्बत करता था। हाशिम एक अजीब शख्स था, ना कभी नजर भर के देखा, ना कभी कोई जज्बाती जुमला कहा, मगर जब वो अल्लाह की बात करता था, जब कुरान की आयतें समझाता था, तब लगता था कि मोहब्बत अल्फाज में नहीं, रूह में जज्ब होती है। दूसरी तरफ हाशिम अली बैठा कुतुब के दरमियान सूरत मरियम की तफसीर लिख रहा था, मगर दिमाग किसी और तरफ उलझा हुआ था। क्या मैंने गलत किया इसे दूर जाकर? क्या मेरी खामोशी ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? मगर अगर मैं इजहार कर देता तो क्या उसकी पाकीज़गी को दागदार कर देता? उसे याद था वो आखिरी दिन जब वो शहर छोड़कर जा रहा था। महानूर की आंखों में सवाल थे, मगर लब खामोश थे, और वो बस इतना कह पाया था, दुआ में याद रखिएगा। बारिश के बाद की खामोशी उसकी रूह में भी उतर चुकी थी। कमरे में अजीब सी वीरानी थी, जैसे दीवारों को भी उसकी तन्हाई का इल्म हो। महानूर ने मोबाइल की स्क्रीन पर दोबारा उस पैगाम को देखा, अस्सलामु अलैकुम, आप खैरियत से है? बज़ाहिर एक सादा सा सलाम था, मगर उसमें छुपी खामोशी, बरसों की दूरी और ना कही गई बातों की गूंज छुपी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? उसने जवाब दे दिया था, और अब उसका दिल अजीब बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मगर दूसरी तरफ खामोशी। हाशिम के हाथ में तफसीर की किताब बंद हो चुकी थी, मगर दिल का बाब अभी तक खुला था। कई महीने गुजर गए थे, वो जानबूझकर खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि उसने चाहा था कि वो रिश्ता जो लफ्जों में नहीं दुआओं में था, पाकीज़ा रहे। डर था कि अगर वो इजहार कर बैठा तो शायद वो रिश्ता जो दिल में उतरा हुआ था, दुनिया की जबान से आलूदा हो जाएगा। लेकिन आज जब वो शहर वापस आया तो दिल ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। उसने फोन हाथ में उठाया, टाइप किया, क्या आप अब भी मेरे लिए दुआ करती है? पैगाम मुख्तसर था, मगर उसके अंदर बेशुमार लफ्ज छुपे थे। सवाल नहीं था, शायद एक इल्तिजा थी। महानूर ने जब वो पैगाम पढ़ा तो दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। आंखें नम हो गईं और वो कुरान जो मेज पर रखा था उसे अपने करीब कर लिया। मैंने आपको कभी अपनी दुआओं से निकाला ही कब था? जवाब बस यही था, एक मुकम्मल मोहब्बत, बना किसी मुतालबे, बना किसी इजहार के। अगले दिन एक तकरीब थी, जामिया में इस्लामी सेमिनार था। महानूर ने खुद को संभाला और जाने का फैसला किया। वो दिल में जानती थी कि शायद वो वहां होगा, मगर उसने खुद को ये बहाना दिया कि वो सिर्फ इल्म की तलाश में जा रही है। तकरीब का हाल भरा हुआ था। खवातीन का अलग सेक्शन था, मर्दों का अलग, मगर आवाजें, अल्फाज दिल तक पहुंच जाते। स्टेज पर वही आवाज उभरी, जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में रच बस जाए तो दुनिया की हर मोहब्बत उसके ताबे हो जाती है। तब वो किसी इंसान से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत भी इबादत बन जाती है। महानूर का दिल जैसे लरस गया। वही आवाज, वही लहजा, वही एहसास, ये उसकी मोहब्बत थी जो आज भी खामोश थी मगर बोल रही थी। इख्तिताम पर जब सब लोग जा चुके, महानूर बाहर आई। बादलों की गरज और फवार उसका इस्तकबाल कर रही थी।
پھر وہی آواز پیچھے سے آئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پلٹی، آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی، نہ وہ پردہ ٹوٹا نہ زبان بولی، مگر دلوں نے بات کی۔ کیا آپ میری دعاؤں کی قبولیت بننا چاہیں گی؟ ماں نور نے آنکھیں جھکا لی، چہرہ خاموش، مگر آنکھوں سے روشنی جھلکنے لگی۔ دل نے صرف ایک جواب دیا، اگر وہ رب چاہے تو کیوں نہیں۔